अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है हम सब लोगों की? उम्मीद है ठीक होंगे। तो जी आ जाएँ अ डे इन माय लाइफ में। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सारा दिन क्या करूँगी। हर दिन एक जैसा नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ काम जो है वो वीक के कुछ डेज़ में सेम सेम होते हैं। तो एक एडवाइस आपको करना चाहूँगी कि कभी भी अपनी वैलिडेशन के लिए लोगों का इंतज़ार ना करें कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप अच्छे हैं, आप प्यारे हैं। अपने आप को खुद प्यारा समझें, अपने आप को खुद अहमियत दें, तो लोग आपको अहमियत देंगे। दैट डज़ नॉट मीन कि आपने दूसरों के हक़ खाने हैं या दूसरों को कुछ नहीं समझना। ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन उसके बावजूद आपको अपने आप को भी देखना है और लोगों को भी किसी की कोई अच्छाई है तो सिर्फ इसलिए कि लोग आपको जो है वो वैलिडेशन नहीं देते या आपको अच्छा नहीं कहते इसलिए आपने भी किसी को नहीं कहना। ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी। जिसकी भी जो तारीफ़ हो उसके मुंह पे करें और ख़ुद को भी कमतर मत जाने। कपड़े इस्त्री करके बाहर निकली, ज़ोहर की नमाज़ का इंतज़ार कर रही थी तो ये खूबसूरत सा मौसम पहले से ही बना हुआ था। लेकिन अचानक से बड़ी तेज़ बारिश हुई और यकीन करें 20 मिनट की बारिश ने पूरे शहर में पानी खड़ा कर दिया। आप लोगों के शहर में क्या हालात हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। यूजुअल रूटीन में मैं ज़ोहर की नमाज़ थोड़ा रश में पढ़ती हूँ, लेकिन चूँकि मौसम अच्छा हो गया था और साथ में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ भी थी और फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा आई डिसाइडेड टू स्टे ऑन द प्रेयर मैट और अल्लाह ताला से कुछ दुआएं की, क्योंकि अब बारिशें ना ही हों तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहले ही हो चुका है। तो साथ ये दुआ करी थी कि अल्लाह ताला ये जो बारिश बरस रही है ये रहमत की बारिश हो, ना कि ज़हमत की। और जिन लोगों ने सफ़र किया है इस मौसम में, इन बारिशों में, तो अल्लाह ताला उनकी जो है वो मदद करें और उनके लिए आसानियाँ करें और उनको सब्र दें। उसके बाद हमारे यहाँ ड्राइंग रूम में पानी आ जाता है तो मैंने वो क्लीन किया। फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश की मुझे कहीं से समोसे मिल जाएँ, बहन के तरले किए। हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा फूड पांडा इस वक्त नहीं है तो आप सब्र करें। तो मैंने क्या किया, मैंने सब्र में फिर पराठा बनाने की कोशिश की। वो जो रील्स में पराठा नहीं आता प्याज वाला, वो। बट ट्रस्ट मी, इसको मैंने ये सारे मसाले शसाले लगा के, तो जब मैंने इसको रैप किया ना आटे के अंदर, मुझे तभी पता था कि ये ना काम ख़राब होने वाला है मेरे से, क्योंकि चस्के में मैंने कर तो लिया फटाफट अपने समोसों की क्रेविंग को पूरा करने के लिए। लेकिन इट डिड नॉट वर्क। मतलब उसको बेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो पराठा थोड़ा सा मोटा मोटा बना था। और उस पराठे की शक्ल की टेंशन में मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैंने फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा लो किया हुआ है और जो तवा है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे हो रही थी देर क्योंकि काम भी था आज। तो बस मैंने ये फटाफट इसको बनाया और बना के मैं जो है वो इसको तवे पे डाला और थोड़ा सा ऊपर घी लगाया। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। चलें वॉइस ओवर करके देखते हैं मैं इसका क्या कर सकती हूँ। तो ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्का दोबारा से लगाया है और अब मैं इसको रैप करते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं नहीं ये गलत हो गया काम। या तो मैंने मसाला कम लगाती, मैं मतलब प्याज थोड़ा डालती। ये पूरा एक ही प्याज है, था तो छोटा सा लेकिन था तो पूरा। तो बस इसको मैंने बेला, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। और यकीन करें जितनी इसकी शक्ल इस तरह की है ना, कहना नहीं चाहिए खाने वाली चीज़ को, उतना ये टेस्ट में भी बुरा था। ऐसे ही मैंने कैलोरीज ही ली, बस मज़ा तो कोई नहीं आया। और साथ में अचार था। ये अचार आया मेरी जेठानी के गांव से, उसकी अम्मी बनाती हैं बहुत मज़े का अचार। तो जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं ना, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। एंड आई स्टार्टेड रिमाइंडिंग हर कि ना भाभी अचार, आंटी ने अचार नहीं डाला, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। अभी जो आप चाय देख रहे हैं वो मैंने साथ पी एंड दैट्स इट। उसके बाद किया काम, साथ में थोड़ी सी रेसिटेशन का काम किया। अगर आपने अपनी रेसिटेशन को इम्प्रूव करना है तो ज़रूर कारी मेकर पे जाएं या फिर आप बैना टीवी पे भी जो है वो सेशंस ले सकते हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे काम करते हुए ना। मैं जो है वो इनकी वीडियोस लगा लेती हूँ। उसके बाद ये हस्बैंड रात को कुछ ग्रॉसरी लेके आए थे, वो संभाली और उनकी रोटी बनाई। और शुक्र है अल्लाह का आजकल गैस का कोई इतना इशू नहीं है। लेट्स सी, क्योंकि वो जब आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स यूज़ किए हुए होते हैं जो पीछे से ही आ रहे होते हैं आपको, तो उनका भी आपको बिल देना तो पड़ता है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि गैस नहीं आ रही, कम आ रही है, दिस एंड दैट हर वक्त आती रहती है। तो थोड़ा सा रात को प्रॉब्लम होता है, रात को भी काफ़ी लेट 11 बजे के बाद नहीं आती मुझे लगता है।
तो 11 बजे के बाद तो खैर ऐसा कुछ करना भी नहीं होता, बट स्टिल थोड़ी देर के लिए जाती है मुझे लगता है। लेकिन मॉर्निंग में जिस टाइम भी चूल्हा चलाओ ना, आजकल गैस आ रही होती है, तो इट्स अ गुड साइन। और ये अच्छी चीज़ है कि आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता कि जो है मैंने अब ये करना है, मैंने वो करना है, मैं फटाफट ये कर लूँ, मैं इस तरह कर लूँ, मैं इस तरह कर लूँ। तो सालन जो है वो आज मैंने कोई नया नहीं बनाया था, फ्रीज़ शिमला मिर्च आलू पड़े हुए थे, उनको मैंने गर्म किया, तो आप देख सकते हैं आलूओं के क्या हालात हो गए। लेकिन ये जिस दिन बना था उससे ज़्यादा मज़े का लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो हस्बैंड को खाना दिया, उसके बाद मैंने तो वही दोपहर वाला पराठा हज़म कर रही थी, साथ में मेरा गोलगप्पों का प्लान था, वो हम लोग खा के आए। और फिर आके मैंने अपने जो है वो 10,000 स्टेप पूरे किए। साथ में मैंने सोचा कि मैं जो है वो स्ट्रेचिंग करूं। मैं मैं फ़जर और इशा के बाद ज़रूर स्ट्रेचिंग करती हूँ, क्योंकि उससे ना बॉडी थोड़ी सी हल्की रहती है और काफ़ी ज़्यादा ना आप हल्का महसूस करते हुए स्टेप्स तो हो जाते हैं। चलें जी, दोनों लेग्स हमारी हो गई हैं। अब मैं आपको स्टेप्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको यहाँ पे उल्टे नज़र आ रहे होंगे। 10,000 से ऊपर मेरे स्टेप्स हो गए हैं 2 घंटे के अंदर। और ग्लो चेक करें और मेरा प्राउड चेक करें जो मैंने वर्कआउट के बाद है। राइस फेस मास्क सैयद गनी का, फेस मास्क नहीं है, फेशियल क्या कहते हैं, फेस वॉश है, बहुत अमेजिंग है। किसी ने यूज़ करना हो तो दिन में 1 दफ़ा यूज़ करें। वैसे भी फेस वॉश एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं, तो मैं रात को यूज़ करती हूँ। उसके बाद अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं। और दिस इज़ अ लिटिल बिट स्किन केयर यू कैन से। और गर्मियों में ना अच्छा बाद में बताती हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ी ईशा की नमाज, और फिर जो है वो आपने वही जो यूजुअल के इज़कार वगैरह किए। और मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़जर और इशा के बाद जो है ना लाजमी जो है वो थोड़ी देर बैठ के अल्लाह ताला से दुआएं करूँ, थोड़ी सी बातें करूँ, क्योंकि दिन में इतना दिन बिज़ी होता है कि आपको हर नमाज के बाद बैठने का मुझे तो मौका नहीं मिलता, क्योंकि मेरी इधर उधर दौड़ लगी हुई होती है। तो और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, रूटीन के जो व्लॉग्स औरतें बनाती हैं ना, जो व्लॉगर्स, मैं उनको सलूट करती हूँ। एक ये मेरा स्टेप होता है स्ट्रेचिंग का, ये भी फ़जर और इशा के बाद होता है। ये बहुत अमेजिंग स्ट्रेच है, सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच इस तरह से, मतलब आप सजदे में जाएं और अपनी लेग, अपनी जो आपकी आर्म्स हैं उनको सीधा रखें, और लेग्स आपकी बेंड होती हैं, अपने जो आपकी टमी होती है उसको थोड़ा सा जो है वो दबा लें, और टमी इन राइट करके, तो फिर जो है वो आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा 1 मिनट ही होता है मेरा ख्याल है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में पानी गर्म करने के लिए, और मैं गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर के कुछ ड्रॉप्स पी रही हूँ आजकल रात को। मेरी कोई भी रूटीन, मैंने पहले भी बताया, मेरी रेगुलर नहीं होती। समटाइम्स मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, मॉर्निंग में लेना नहीं चाहिए, समटाइम्स नाइट में लेती हूँ, कभी मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। मतलब कुछ भी मेरा जो है ना वो रेगुलर नहीं है। तो देख लें जी, यहाँ पे गैस नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं डालूंगी, अब जो है मैं इसको कप में डाल के ओवन लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं जो है ना इसको, और जितनी देर में ये गर्म हो रहा है, मैंने भिगोने हैं काले चने, वो भी खाऊंगी मैं। और आप लोग देखें साथ साथ, स्लो काम हो रहा है और मुझे चिढ़ हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वॉइस ओवर कैसे करूँ, इतनी बातें कैसे करूँ। ये मैं ऐसे करूँ, ये मैं ऐसे करूँ, और वीडियो मेरी अभी मतलब स्लो मो में बन रही है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो ये मैंने पहले पैकेट जो है वो उसको कट करके डिब्बे में डाला जिसमें होना चाहिए था इसको, और उसके बाद क्योंकि मैं आते ही नहीं डालती, मुझे जो चीज़ चाहिए होती है ना मैं उसको तब पैकिंग में से निकालती हूँ, क्योंकि निकाल के आप रख लेते हैं फिर आप यूज़ नहीं करते तो चीज़ ख़राब हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी बरसात है, अनाज को बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। तो अभी ये जो है वो मैंने थोड़े से रख ली हैं, ये मैं दोबारा बाद में बॉईल करूँगी। और सुबह मुझे ये किस लिए चाहिए ये आपको सुबह ही पता चलेगा, लाइक अगले व्लॉग में पता चलेगा। और नाश्ते वाश्ते का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इसको जो है वो तो उस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा था। मुझे कपड़े इस्त्री करते याद आया कि चलें आज व्हाट आई डू इन अ डे या डे इन माई लाइफ बना लेते हैं। तो जी इनको मैंने किया वॉश, उसके बाद मैंने इनको रख दिया भिगो के।
चलें जी, शावर वावर लिया और उसके बाद ये देखा ड्रामा, कभी ट्रैवल ब्लॉग देख लेते हैं, कभी ड्रामा देख लेते हैं। तो ये ड्रामा अभी इसकी सेकंड एपिसोड है, कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा मुझे। एक तो मुझे इस लड़की के कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे, और दूसरा इसने वेट गेन किया है, पता नहीं क्यों किया है फजूल में, कोई समझ नहीं आ रही। देखें ड्रामा कैसा चलता है। गौहर रशीद इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब, और एक और लड़का है वो जो दस्तक में होता था मूड ख़राब वाला, और वो यहाँ पर हंसता है तो बड़ा ही अजीब लगता है, उसका मूड ख़राब ही ठीक लगता रहता है मुझे। चलें जी, बातें शातें की और सो गए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।